मुंशी प्रेमचंद की कहानी महरी भारतीय समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो आर्थिक और सामाजिक संघर्षों के बीच अपनी अस्मिता और आत्मसम्मान बनाए रखने की कोशिश करता है। इस कहानी में घरेलू नौकरानी महरी की व्यथा, उसकी कठिन परिस्थितियां और समाज द्वारा उसे देखने का नजरिया दर्शाया गया है। यह कहानी समाज की उन कुरीतियों और भेदभावों पर सवाल खड़ा करती है जो इंसान को इंसान नहीं समझते। कहानी का सारांश। कहानी की शुरुआत। कहानी का मुख्य पात्र एक महरी है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर में काम करती है। महरी मेहनती, आत्मसम्मानी और ईमानदार है। वह रोज सुबह से रात तक घर का काम करती है, जिसमें सफाई, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और भोजन बनाने में मदद करना शामिल है। लेकिन उसे मेहनत का उचित प्रतिफल नहीं मिलता। घर की मालकिन, जो कि अपने पति के आय का प्रबंधन करती है, महरी को तुच्छ दृष्टि से देखती है। वह महरी के प्रति सख्त है और उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। महरी का केवल एक दोष है, वह गरीब है और एक नौकरानी के रूप में काम करती है। महरी का संघर्ष। महरी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। उसका एक बेटा है जिसे वह पढ़ाना चाहती है ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। वह चाहती है कि उसका बेटा उसके जैसा जीवन न जिए, लेकिन उसकी गरीबी और परिस्थितियां उसे बार बार विवश करती हैं। महरी को घर की मालकिन से अक्सर अपमान सहना पड़ता है। एक बार महरी ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग की। यह सुनकर मालकिन क्रोधित हो जाती है और कहती है, तुम्हें जो मिल रहा है वह तुम्हारी औकात से ज्यादा है। महरी को यह सुनकर अपमान महसूस होता है, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रहती है। महरी का आत्मसम्मान। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब महरी को किसी झूठे आरोप में फंसाया जाता है। घर के किसी सदस्य की कोई चीज गायब हो जाती है और संदेह की सुई महरी पर आकर टिकती है। मालकिन बिना सोचे समझे महरी को चोर कह देती है। महरी इस आरोप को सहन नहीं कर पाती। वह कहती है, मैं गरीब हूँ, लेकिन चोर नहीं। मेरे पास आत्मसम्मान है। आप चाहे मेरी नौकरी छीन ले, लेकिन मैं यह अपमान नहीं सहूंगी। महरी अपनी नौकरी छोड़ देती है, लेकिन जाते जाते वह यह कह जाती है कि गरीब होना कोई पाप नहीं है। पाप तो किसी को नीचा दिखाना है। कहानी का अंत। महरी की इस बात का घर के मालिक और मालकिन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक महरी जा चुकी होती है। कहानी का अंत पाठक के लिए एक विचार छोड़ता है कि समाज में गरीब और मेहनतकश लोगों के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए। विश्लेषण। महरी एक सामाजिक कहानी है जो हमें हमारे भीतर झांकने पर मजबूर करती है। यह कहानी इस बात को उजागर करती है कि समाज में गरीबों और मजदूर वर्ग के लोगों को किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। महरी का चरित्र आत्मसम्मान और ईमानदारी का प्रतीक है। प्रेमचंद की लेखनी हमें यह सिखाती है कि इंसान को उसके कार्य, वर्ग या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत के आधार पर आंका जाना चाहिए। निष्कर्ष। महरी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि समाज का आईना है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास के गरीब और मेहनतकश लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह कहानी हमें समानता, सहानुभूति और न्याय का महत्व सिखाती है।